हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग भी अच्छे से ठीक ठाक होंगे। गुलाब के प्लांट तो सभी के पास होते हैं, मेरे पास भी है एक छोटा सा रोज़ गार्डन। और मैं अपने गुलाब की देखभाल कैसे करती हूँ गर्मियों में, अब तो कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, पर अभी तक मैंने अपने गुलाब को किस तरह से संभाला हुआ है, आज की वीडियो में मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो देखो, आसमान में बादल ढेर सारे हैं और बारिश भी कुछ दिनों में हो जाएगी अच्छी खासी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। जो हमारे गार्डन में थोड़े बहुत ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये अंजीर का प्लांट है और देखिए इसमें फ्रूट्स ये पकने लगे हैं। तो ये गर्मियों में भी पक रहे थे और अब बारिश का टाइम अब आने वाला है, तो अब और ज़्यादा पक रहे हैं और फिर कुछ दिनों में ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो जब ये पक जाते हैं और जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो ये इस तरह से फटने लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा जो अंजीर मिलती है वो कच्ची अंजीर का वो चीनी के रस में जो है पका करके और स्टोर करके फिर वो लोग रस्सी में पहना करके और फिर वो मार्केट में बेचते हैं। तो ये तो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरली है और पकी हुई अंजीर है। साथ में मैंने थोड़ी सी एक ये लौकी भी हार्वेस्ट की हुई है जो यहाँ पर लगी हुई थी। और आप देख सकते हो ये कद्दू भी लगा हुआ है यहाँ पर, अभी वो छोटा है। तो सब्ज़ी बस थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ निकलती रहती है, कुछ फ्रूट्स निकल आते हैं, कुछ सब्जियाँ निकल आती हैं। तो हमारे गार्डन से थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिलता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसको हर प्लांट से ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो ये हमें पूरे साल गर्मी में भी फूल देता रहता है। आप देख सकते हो किसी किसी गुलाब के फूलों का साइज़ काफ़ी अच्छा है। और ये वाला मेरा बेल वाला गुलाब है जिसमें बहुत ही ढेर सारे क्वांटिटी में फूल आते हैं, गुच्छों में फूल निकलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेल वाले गुलाबों को मैंने लगाया है तो मैंने ये जाना है इसके बारे में कि ये गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही फ्लावरिंग करता है और सर्दियों में कुछ इसकी फ्लावर कम होते हैं, पर साइज़ थोड़ा उनका बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, गुलाब भी गर्मियों में कोई कोई गुलाब ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और सर्दियों में तो खैर करते ही हैं। तो हर सीज़न में गुलाब फ्लावरिंग करता है और बारिश में तो जाके फ्लावरिंग करते ही हैं, शुरुआत हो जाती है उनकी। गर्मियों में फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। आप देख सकते हो कि मेरे गुलाब के प्लांट पर, हर गुलाब के प्लांट पर ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं, तो इसीलिए थोड़ा साइज़ इसका छोटा है। और आप देख सकते हो ये डबल डिलाइट गुलाब है, ये सर्दियों में बहुत ही बड़ा खिलता है। और ये कश्मीरी रोज़ गुलाब है। तो खिल तो सारे ही रहे हैं और सभी में ढेर सारी कलियां हैं, पर साइज़ छोटा है। तो गर्मियों में फूल तो ढेर सारे आते हैं पर साइज़ इसका थोड़ा छोटा होता है और इन फूलों का कलर भी अलग हो जाता है। जो कलर हमें सर्दियों में मिलता है वो कलर हमें गर्मियों में नहीं मिल पाता है। और देखिए कली कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये भी बहुत ही प्यारा गुलाब है, 2 कलर में आता है। तो बहुत सारे गुलाब हैं, हर तरह के गुलाब मैंने लगा रखे हैं फ्रेंड्स। और मैं मानती हूँ कि अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरे गुलाब 8-8 साल के भी पुराने हैं और 3-4 साल के भी पुराने हैं। तो मैंने इतने सालों में किस तरह से मैं ध्यान रखती हूँ हर मौसम में, क्योंकि हर मौसम में गुलाब को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। तो गर्मियों में हमें प्लांट को पानी भी बहुत संभल के देना होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि गर्मी समझ करके ढेर सारा पानी देते रहते हैं अपने प्लांट को, जिससे कि प्लांट में रूट रॉट हो जाता है और वो प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, ब्लैक पड़ने लगती हैं उसकी टहनियाँ। तो अनुभव अगर है, अगर मैं जैसे मैंने इतने सालों से इन गुलाबों की देखभाल की है, तो इतना तो मैं जान गई हूँ अपने गुलाब को कि इन गुलाबों को क्या चाहिए, हर मौसम में क्या चाहिए। तो मैं अपने प्लांट का किस तरह से ख्याल रखती हूँ वो सब मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे को पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है अपने प्लांट की देखभाल में।
तो फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट को सुबह सुबह पानी दे देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे पत्ते बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हैं, हरे हरे हैं, तो पत्तों का साफ़ होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से मैं 8-9 बजे के लगभग अपने प्लांट को पानी देती हूँ सुबह सुबह। मैं अपने गुलाब के पौधे पर या कोई भी पौधा होता है, मैं शाम को उन पर पानी नहीं डालती हूँ ऊपर से। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी सूख जाती है, तो मैं सिर्फ़ पानी जो है मिट्टी में ही देती हूँ, पत्तों पर पानी नहीं देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी वीडियो हैं, लोग कहते हैं शाम को भी पौधों को नहलाना चाहिए। पर मैं, कितनी भी गर्मी हो, पौधों का तो स्वभाव है गर्मी को सहना, क्योंकि वो धूप में ही पलते बढ़ते हैं। वो हमारे शरीर में और पौधों के शरीर में बहुत ही फ़र्क होता है। आप देख सकते हो कि मैंने ग्रीन नेट भी नहीं लगाया हुआ है, तो मैंने इनको खुले में ही रखा हुआ है, फिर भी ये कितने स्वस्थ हैं। तो ये हमारे दिमाग की सोच होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो पौधों को भी गर्मी लग रही होगी। पौधे तो खुली हवा में ही पनपते हैं। ये गलत है। ये मतलब मैं उन लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो बोलते हैं कि जो है पौधों को भी छाया में रखना चाहिए, इतने घंटे की धूप देना चाहिए, उतने घंटे की धूप देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। हमें गुलाब को फुल धूप चाहिए और पूरे 8 घंटे की धूप चाहिए, तभी वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो वो अलग बात होती है, लेकिन पौधों को बिल्कुल खुला एरिया चाहिए। वो अपने हिसाब से ले लेते हैं जो भी उनको लेना होता है, ये धूप या हवा या पानी। तो पौधे खुले में ही अच्छे चलते हैं, क्योंकि गुलाब कोई मतलब ऐसी जगह का पौधा नहीं है जो है कि हम इसको बिल्कुल छाए में रख दें, ऐसा नहीं है। जैसा भी वो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से वो झेल जाता है। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि देखिए ये पीली पत्तियां हैं, इनको पत्तों को आपको साफ़ करते रहना है और आप इनको खुले में रखो। खुले में ही ये बहुत ही अच्छे बढ़ते हैं और हेल्दी होते हैं। तो सुबह सुबह तो आपको इसकी शावरिंग करनी है, शाम को शावरिंग नहीं करनी है। और पानी आप इसको कभी भी दे सकते हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, पर आप मिट्टी में ही पानी दो। और इस तरह से पत्तों को साफ़ करते रहोगे तो जो साफ़ सुथरा प्लांट भी लगता है, और जब पत्ते हट जाते हैं तो वहाँ से नई ग्रोथ भी शुरू हो जाती है इस नोड एरिया से। तो जब नई ग्रोथ शुरू होती है वहीं से प्लांट कलियाँ बनाता है और फिर फूल निकलते हैं। और जब कभी आपका फूल सूख जाए तो इस तरह से कट कर दो, तो जो है प्लांट एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि अगर फूल नहीं काटोगे तो फिर उसमें बीज बनने लगेंगे और फिर वो प्लांट सारी एनर्जी उधर ले लेगा, तो फिर नई कलियां बनाने में देरी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि ढेर सारी नई कलियां बने और ढेर सारे फूल हमारे प्लांट पर आते रहें, तो पुराने फूलों को कट करना बहुत ज़रूरी है। अपने प्लांट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो। और पत्ते भी आप कुछ कम कर सकते हो। अगर आपके प्लांट में बहुत ढेर सारे पत्ते आते हैं तो पत्तों को भी कम कर सकते हो। और गुलाबों को क्या खिलाना है आप देख सकते हो कि इस तरह से बाल्टी में मैं बना करके रखती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, नीम खली, सरसों खली और बोन मील और बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। ये सारी चीज़ें भिगो करके पानी में रखती हूँ। इसको कैसे बनाना है इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो सर्च करके, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो है खाद जो मैं बनाती हूँ ये गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद है। अलग अलग खाद ना बना करके एक साथ ही सारी चीज़ें मिक्स करके मैं पानी में भिगो देती हूँ और दे देती हूँ गुलाब के प्लांट को। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास बहुत ढेर सारे पौधे हैं और हर पौधे को अलग अलग तरह की खाद देना ये मेरे बस से बाहर है। तो मैं एक साथ ही सारा भिगो देती हूँ और उसको प्लांट पर दे देती हूँ। तो इससे मेरे प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसके अलावा बनाना पील फर्टिलाइज़र वो भी आप अलग से बना के दे सकते हो। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो भी आप पानी में घोल के इसको दे सकते हो और इसका स्प्रे कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को कर तो सकते हैं, पर मैं भी नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ढेर सारे मेरे पास पौधे हैं, पर फिर भी देखिए आप, मेरे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और स्वस्थ हैं। और इधर देखो आप, मेरे करेले भी लग रखे हैं, तो करेले भी आना शुरू हो गए हैं। इन सब का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया है मैंने करेले के पेड़ कैसे लगाए थे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए गुलाब के पौधों की देखभाल करनी है। इसके अलावा आप अपने गुलाब के पौधों को गर्मियों में सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। इसको भी मैं कभी कभार दे देती हूँ, रोज़ तो नहीं देती हूँ। वैसे तो मैंने जो लिक्विड खाद बताई है वही खाद मैं देती हूँ हमेशा हर 20 दिन पे, पर बीच बीच में कभी कभी आप इसको भी दे सकते हो। तो गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसको आप जितनी भी खाद दो कम ही पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा उसको खाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसको देने के लिए 1 लीटर पानी में आप इसमें 10 ml दे सकते हो। जैसे मैंने ये 1 लीटर पानी लिया हुआ है, ये डिब्बा जो है 1 लीटर का है, और इसमें मैं ये 10 ml डाल दूँगी सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर आपके वहाँ से भी आपको मिल जाएगा बीज भंडार से, तो कहीं से भी आप ले सकते हो। वैसे आजकल ऑनलाइन तो हर चीज़ मिल जाती है। तो बस ये 10 ml लेना है हमें, और ये 1 लीटर पानी जब देना है, जब हमारे प्लांट की मिट्टी सूखी हो तभी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है, और गीले में नहीं देना होता है। अभी तो मैंने अपने प्लांट को पानी दे दिया है, तो आप देख सकते हो इस तरह से जो है 1 लीटर में जो है 10 ml मैंने डाला है। तो जब मिट्टी सूखी हो तभी देना है। तो अभी तो देखो मेरी मिट्टी गीली है, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही दे करके आपको दिखा रही हूँ, और जब बिल्कुल मिट्टी सूखी हो तभी आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र भी गर्मियों में हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गुलाबों के पौधों के लिए। तो सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। ये हमारे पौधों में जो भी विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है वो सभी कमी इससे दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा खाद है, इसको भी आप दे सकते हो। तो बस इतनी ही खाद आपको देनी है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी आप सूखी खाद मत दीजिएगा। जो भी खाद दीजिए इसको पानी में डाइल्यूट करके ही दीजिए। तो इस तरह से खाद का प्रयोग करना है अपने गुलाब के पौधे पर, तो गुलाब के पौधे बहुत ही अच्छे और हेल्दी रहेंगे। और फ्रेंड्स गर्मियों में गुलाब के पौधे को भी पानी बहुत हिसाब से देना होता है। ऐसा नहीं कि आप पानी भरते चले गए, पर ऐसा नहीं है। गुलाब को आप पानी दीजिए, दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, सुबह भी शाम को भी, क्योंकि वैसे तो पानी को हमें बहुत देख के देना होता है कि जब मिट्टी सूखी हो तभी हमें इसमें पानी देना है। पर गर्मियों में हमें अगर जैसे आपने नेट भी नहीं लगाया हुआ है, अगर नेट लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं है, वैसे तो आप नेट हटा दो तो बहुत ही अच्छे रहेंगे गुलाब। लेकिन अगर नेट नहीं लगाया हुआ है तो उसमें आपको गुलाब के पौधों को दोनों टाइम पानी देना होता है, सुबह और शाम। तो जब सुबह आप पानी दीजिए तब उसे बिल्कुल शावरिंग के साथ पानी दीजिए, और जब शाम को पानी देते हैं तो आपको शावरिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ मिट्टी में पानी देना है। तो पानी इस तरह से देना है, और पानी का भी एक लिमिट होता है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है कि पानी नीचे से बहुत सारा पानी बहने लगे गमलों के होल से, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी बहेगा तो फिर इसके सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे पानी में। तो पानी भी एक हिसाब से दीजिए ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। और हर 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे भी अपने प्लांट पर ज़रूर करें टाइम से। तो और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप ऊपर से शावरिंग नहीं करते हो तो आपके गुलाब के पौधे पर कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना ही कोई फंगस का अटैक होगा। तो इससे आपके पौधे अपने आप ही हेल्दी बने रहेंगे। और फ्रेंड्स गर्मियों में गुड़ाई करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गुड़ाई करने से पौधों की जड़ें खुल जाती हैं, तो उससे भी पौधा मुरझाने लगता है। तो थोड़ा सा गर्मियों में गुड़ाई को अवॉइड करें, और जब सर्दियाँ आएँ तभी आप इसकी गुड़ाई करें अच्छे से। तो इस तरह से देखिए आपको पौधों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से पौधों का ध्यान रखोगे तो आपके पौधे भी मेरी तरह बिल्कुल हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करिएगा, उसको मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।